प्रवीण जी, आज आपकी भूख हड़ताल का अंतिम दिन रहा और एसडीएम महोदय पहुंचे हैं आपके पास, तो क्या बातचीत अब तक हुई है और क्या फैसला इसको लेकर आपने आगे किया है? हाँ जी, ये एक आपको पहले भी बताया था कि 25 दिसंबर को यहीं इसी ग्राउंड में हमने एक सांकेतिक भूख हड़ताल रखी थी। तो उसमें हमने ये कहा था कि हमने 31 मार्च तक सरकार से निवेदन भी किया था, एक आग्रह किया था, एक किस्म का अल्टीमेटम भी था कि अगर 31 मार्च तक पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकार किसी प्रकार का सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो ये हमने ये छोटी सी भूख हड़ताल, शायद ये हमारे जितने भी कर्मचारी संघ हैं, ये हमारे लिए छोटी है पर उनके लिए बड़ी है, क्योंकि 6 दिन की लगातार आज तक किसी ने नहीं की है। तो जैसे कि कल हमारे यहाँ पर सीएम साहब आए थे, तो हमें थोड़ी आस थी कि वो जस्ट 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए आते और हमें थोड़ा सा दिलासा देकर जाते, पर वो नहीं आए। तो हमारी ये 6 दिन की हड़ताल एक संदेश है सरकार के लिए, आगाज़ है कि हम इसी तरह इसे अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, और आगे जो हमारे बेरोजगार भाई लगेंगे वो भी एनपीएस में आएंगे। तो हम चाहते हैं सरकार से कि इस मांग को तुरंत माना जाए, क्योंकि यही हमारे जो देश के प्रदेश के एनपीएस कर्मी हैं उनके हित में है। और एनपीएस स्कीम जो है वो एक अहितकारी स्कीम मतलब जो हुई है, अहितकारी स्कीम ये हुई लगी थी। तो इसे हम चाहते हैं कि बंद करके और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आगे हम ज्ञापनों के जरिए फिर से एक बार विधायकों को और जो हमारे सांसद हैं और जितने भी हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो, उनके द्वारा हम इस तरह से ज्ञापन अभियान भूख हड़ताल के जरिए, और अगर बात नहीं बनी तो फिर अंत में एक अमरण अनशन ही बचता है। संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन अभी मौका है और समय है कि आप अपनी भूख हड़ताल को खत्म करें। पिछले 6 दिन से लगातार आप भूखे बैठे हैं इस सभागार में, तो एसडीएम महोदय पहुंचे हैं, आज जूस पिलाकर जो है सर आप इनकी इस हड़ताल को खत्म करेंगे, और जिस तरह के इससे 6 दिन का यहाँ पर समय था वो भी समापन हुआ है उसमें। प्रवीण जी, 6 दिनों तक भूखा रहना बहुत बड़ी बात है, और ये संघर्ष सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, प्रवीण शर्मा का संघर्ष नहीं है, ये सब कर्मचारियों का संघर्ष है जो आप कर रहे हैं। अपने भाई बंधुओं को कितना साथ मिल रहा है? भाई बंधुओं का इस बार बताना चाहूँगा कि जैसे अभी शिमला में रैली हुई थी, घेराव हुआ था, उसके बाद जो है हमारे कर्मचारी डरे हुए हैं। वे अपने अधिकार के लिए भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पालमपुर में अगर देखें तो इतने यहाँ पर ऑफिस हैं, वहाँ डीएफ ऑफिस, हर तरह के ऑफिस हैं। तो यहाँ से ही कम से कम 400-500 आदमी जो एनपीएस के अंडर आता है। तो कुछ डरते हैं, और जैसे हमारे पुलिसकर्मी वो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ऊपर तो वो एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसके तहत वो आ नहीं सकते। वो कहते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम 1 दिन में आपकी पेंशन बहाल करवाएंगे। तो हम आपके जरिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी डर रहे हैं, हमने भी 6 दिन यहाँ भूख हड़ताल की, हमें किसी ने नहीं उठाया, बल्कि हमें परसों एक फ़ोन आया था कि यहाँ सीएम साहब आ रहे हैं तो आपको उठा तो नहीं रहे हैं। मैंने कहा जी, हमने ये कहा कि हमने जो एक परमिशन ली है एक प्रॉपर चैनल के जरिए, और हम किसी प्रकार की अशांति लाने वाले नहीं हैं, शांति को भंग करने वाले नहीं हैं। हमारा जो मोर्चा है वो अपनी जो लड़ाई है वो शांति प्रिय तरीके से लड़ रहा है। वो हम अपने आप को कष्ट पहुंचा सकते हैं, परंतु अपनी जो हमारा जो, जैसे मान लीजिए हम किसी प्रकार का कोई ऐसा कर देते हैं, चक्का जाम करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे बेचारे अन्य लोग होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले, उनका काम धंधा ठप हो जाता है। कोई बीमार चला हुआ है, एम्बुलेंस चली हुई है, उसको रोक के हमें अपनी पेंशन नहीं चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री चंद ही कदमों पर आपसे थोड़ा दूर पहुंचते हैं, यहाँ पर काफी लंबे समय तक जनसभा चलती है, लेकिन आप तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। 5वां दिन था आपका हड़ताल का, इस रवैये पर क्या कहेंगे? ये हम कहना चाहेंगे कि ये जो था, जो हमने ये भूख हड़ताल रखी थी, इसका हमने ऐलान बहुत पहले किया हुआ था, लगभग 1-1.5 महीना पहले किया हुआ था। तो नहीं आए, उसका हमें दुख है, आना चाहिए था, क्योंकि कर्मचारी जिस प्रकार से आज अन्य कर्मचारियों के बारे में, जैसे करुणामूलक आश्रित परिवार हैं, उनको भी अब दे रहे हैं, तो क्यों ना एक साथ एनपीएस कर्मियों की मांग को भी मान लिया जाता, परंतु नहीं आए, हमें दुख है। फिर भी हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे प्रदेश में जितने अन्य हैं, पीस मिल वर्कर हैं, उनको भी सब कुछ दिया, परंतु हमारे एनपीएस कर्मियों जो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, आज जैसे हमारे पास अभी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि उनको 900 कुछ रुपये पेंशन मिलती है, और 2 साल उनको रिटायरमेंट के बाद हो गए, तो अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने एक
जो एक वृद्धा पेंशन मिलती है, वृद्ध पेंशन मिलती है 60 साल के बाद, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, परंतु उनको मना किया जा रहा है। बोलते हैं आप तो एक पेंशन लेते हैं। अब 900 रुपये की पेंशन एक कर्मचारी जो 35 साल अपनी सेवाएं देने के बाद 900 रुपये प्राप्त कर रहा है, तो फिर इससे तो अच्छा है कि जो काम नहीं करते हैं, अपने कोई बिजनेस करते हैं, उनको 60 साल के बाद 2000 मिल तो जाती है। तो फिर सरकारी नौकरी में कौन जाएगा? हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, ये कर्मचारी की यही चाहत होती थी, उसका बुढ़ापा जो था वो सुरक्षित रहे। प्राइवेट कंपनियों में आपने देखा होगा, वहाँ पे पैसा बहुत है, सरकारी सेवाओं में पैसा कम है, परंतु प्राइवेट कंपनियों में क्या होता है, वहाँ पे यही सिस्टम होता है, EPF जो भी चलता है। तो हम सरकार से बार बार यही निवेदन करेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसी में कर्मचारियों का हित है, इसी में सरकार का हित है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है तो सरकार को, हिमाचल की सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा होगा।